बच्चों, आज हम लोग व्याकरण में जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वह है अलंकार। अलंकार से तात्पर्य, अलम शब्द में दो शब्द हैं, अलम और कार। अलम शब्द का अर्थ है भूषण या सजावट, और कार जो शब्द है उसका अर्थ है करने वाला। तो इस प्रकार अलंकार का अर्थ है अलंकृत करने वाला या भूषित करने वाला। जिस प्रकार महिलाएं अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कविता कामिनी में सुंदरता के लिए या फिर कह लीजिए कि सजावट के लिए जिन तत्वों का प्रयोग होता है या प्रयोग करती है वे अलंकार कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। इसको संस्कृत में इस प्रकार कहा गया है कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारम प्रयच्छते। तो इस प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिस प्रकार अलंकार पहनने पर स्त्रियों की शोभा में चार चांद लग जाते हैं, आभूषण पहनने से स्त्रियों की शोभा में चार चांद लग जाते हैं, वे और भी सुंदर दिखने लगती हैं, मनभावन दिखने लगती हैं। उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। कौन? अनुप्रास, यमक और उपमा आदि अलंकार, जो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि कर देते हैं। इसके द्वारा क्या होता है? अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है, भाव जो व्यक्त करना चाहता है कभी उसमें बढ़ोतरी होती है, भाव सुंदर भाव निकल कर सामने आते हैं और एक चमत्कार सा लगता है कि अरे वाह, ऐसा भी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। कभी कभी एक ही शब्द पंक्तियों के दो भिन्न अर्थ निकलते हैं, तो कभी कभी एक शब्द के दो भिन्न अर्थ निकलते हैं, तो यह चमत्कार है। तो काव्य पंक्तियों में जिन कारणों से सुंदरता आ जाती है वे अलंकार कहलाते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल चपल चांदनी चमक रही यमुना जल पर, तो यहाँ च वर्ण की लगातार आवृत्ति यहाँ अनुप्रास अलंकार है और इसके कारण देखिए पंक्तियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। चारु चंद्र की चपल चांदनी चमक रही यमुना जल पर। इसी प्रकार सावन के बादलों सी उसकी आंखें बरसने लगी। आंसू जब आते हैं, व्यक्ति जब रोता है, तो इसकी तुलना किससे की गई है? सावन के बादलों से। सावन के बादल किस प्रकार बरसते हैं? लगातार बरसते रहते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, फुहार गिरती है फिर तेज़ बारिश होती है। तो बरसात की तुलना, आँखों से गिरने वाले पानी की तुलना सावन के बरसात से की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। देखिए इन पंक्तियों की शोभा किस प्रकार बढ़ गई है। अब है अलंकार को किन दो भेदों में विभाजित किया जाता है। ऐसे तो तीन भेद है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वह दो भेद है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, एक उभय अलंकार भी होता है जो आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको पढ़ना है शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार का अर्थ है जहाँ कहीं भी काव्य पंक्तियों में किसी विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण सौंदर्य आ जाए या फिर चमत्कार आ जाए, वहाँ पर शब्दालंकार होगा। ध्यान रखिएगा कि शब्द प्रयोग के कारण, जैसे वह बांसुरी की धुनी कानी परे कुलकानी हियो तजी भाजती हैं। यहाँ पर कानी शब्द के दो बार आए हैं और दोनों बार उसके दो भिन्न अर्थ हैं। एक कानी का अर्थ है कान और दूसरे कानी का अर्थ है मर्यादा। यहाँ कुल की मर्यादा त्याग कर गोपिकाएँ जो हैं वो चली जाती हैं और यहाँ पर है कि कान में बांसुरी की धुन पड़ते ही। तो इस प्रकार देखिए ये पंक्तियाँ कितनी सुंदर बन गई है शब्दों के कारण। एक शब्द के दो प्रयोग और दो भिन्न अर्थ हैं। अब है अर्थालंकार, जहाँ कथन विशेष में सौंदर्य या चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। कहने का अर्थ यह है, जैसे हम लोग शब्दालंकार में पढ़ रहे थे कि दो अलग शब्द थे और दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे थे और काव्य पंक्तियाँ उससे सुंदर बन गई थी। उसके
जगह पर आपको जब पंक्ति जो लिखी गई हैं उसके जब अर्थ आप निकालेंगे तो वो अर्थ सुंदर बन पड़ेंगे। जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सटीला, ये जो पंक्तियाँ हैं ये वसंत ऋतु के आगमन के लिए कही गई हैं कि वसंत ऋतु जब आगमन होता है तो बहुत सुंदर शोभायमान दृश्य रहता है, चारों तरफ प्रकृति जो है वो सुंदर हो जाती है, हरियाली से भर जाती है। तो वहाँ पर जो झूले पड़ रहे हैं, जो उसकी शोभा को दिखाने के लिए महंत की सवारी दिखाई, जैसे वसंत ऋतु को यहाँ पर महंत बताया गया है कि आए महंत बसंत, मखमल के झूले पड़े हाथी सटीला। महंत व्यक्ति कैसे आता है, आगे पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं, मखमल के बिस्तर पर बैठा हुआ वह एकदम ठाट बाट से सज धज कर आता है। उसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि वसंत ऋतु का आगमन भी उसी ठाट बाट के साथ हो रहा है। वह मखमल के झूले पड़े, चारों तरफ कोमल कोमल नए नए पत्ते आ जाते हैं पेड़ पौधों में और फूल तरह तरह के खिलने लगते हैं वसंत ऋतु में। फिर नीचे ज़मीन पर जो धरती पर घास जो रहती है वह मखमल के समान नज़र आती है। तो झूले जो हैं वो फूल के झूले बहुत ही सुंदर बन पड़ते हैं और जो टीले हैं, ज़मीन पर जो मिट्टी का उभरा हुआ भाग है उस पर जो घास है वह कैसा लगता है, हाथी सा टीला, अर्थात मखमल की सवारी करते हुए और हाथी के टीले पर, हाथी के ऊपर बैठकर विराजमान होकर वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अर्थ के कारण सुंदरता है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार प्रमुख अलंकार जो आपको शब्दा और अर्था अलंकार में पढ़ने हैं वह प्रमुख शब्दा अलंकार है अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास में जहाँ कहीं भी काव्य पंक्तियों में वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार हो या फिर सुंदरता आ जाए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कलकानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, इन पंक्तियों में क वर्ण की आवृत्ति है जो नीले रंग से किया गया है और यहाँ पर ब वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। एक हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति और जल थल में ल वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, स वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो यह आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और भी बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। देखिए यहाँ दिया है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, त वर्ण की आवृत्ति के कारण कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन मन राम हृदय गुनी। तो यहाँ क न वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न निकले तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कहे कवि वेणी, वेणी व्याल की चुराई लेनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर पर की। यहाँ पर जो वेणी शब्द है, यहाँ पर वेणी, एक वेणी शब्द का अर्थ है कवि। एक वेणी का अर्थ यहाँ कवि से है कि कह रहे हैं कवि वेणी, क्या कह रहे हैं। और दूसरी बार जो वेणी शब्द का प्रयोग हुआ है वह है चोटी के लिए। इस प्रकार दूसरी पंक्ति में जो रति शब्द का 3 बार प्रयुक्त हुआ है उसमें पहली बार जो प्रयुक्त हुआ है रति रति का अर्थ है रत्ती रत्ती के समान, जरा जरा सी, और दूसरे का अर्थ है रति का अर्थ है कामदेव की सुंदर परम सुंदर पत्नी रति के लिए। इस प्रकार वेणी और रति शब्दों की आवृत्ति के कारण यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हुआ है। फिर काली घटा का घमंड घटा, 2 शब्द हैं घटा घटा। यहाँ एक काली घटा है बादलों के लिए और घमंड घटा मतलब कम हुआ, काली घटाओं का घमंड कम हुआ। इस प्रकार की पंक्तियाँ जहाँ पर होगी वहाँ पर यमक अलंकार होगा। अब है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ ही है चिपकना, अर्थात एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है लेकिन उसके 2 भिन्न अर्थ निकलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ये पंक्तियाँ देखिए,
मंगन को देख ही पट देत बार बार है। यहाँ पर जो पट शब्द का प्रयोग किया गया, जो नीले रंग से लिखा है, इसमें एक अर्थ है वस्त्र और दूसरा अर्थ है किवाड़। पहला अर्थ क्या निकलता है कि भीख मांगने वाले को देखकर बार बार दरवाज़ा बंद कर देती है। वह व्यक्ति जब याचक को देखता है तो वह बार बार दरवाज़ा बंद कर देता है। और दूसरा है कि वह व्यक्ति किसी याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है। तो मंगन को देख ही पट देत बार बार है। तो यह पट शब्द में दो अर्थ छिपे हैं। इस प्रकार के जो द्विअर्थी शब्द का इस्तेमाल होता है वहाँ पर यमक अलंकार होता है।